मैं अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बिल को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी। इसके लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, एसपी और आरजेडी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को लेकर व्हिप जारी कर दिया है। हालांकि विपक्षी सांसदों ने चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित करने की मांग की थी। विपक्ष की ये मांग ठुकरा दी गई, जिसके बाद इन सदस्यों ने वॉकआउट किया। तो लोकसभा में आज पेश होने वाला है वक्फ संशोधन बिल, और जिसको लेकर कि 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से कि कुल तकरीबन 4 घंटे 40 मिनट जो है वो पक्ष बोलेगा, वहीं बाकी का जो समय है वो विपक्ष को दिया जाएगा और विपक्ष अपना जो मुद्दा है वो रखेगा, अपना पक्ष रखेगा। और सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि आज विधानसभा में पेश होने लोकसभा में पेश होने जा रहा है वक्फ संशोधन बिल, और लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर आज चर्चा होने वाली है और 8 घंटे का समय कुल तय किया गया है। और बीजेपी ने, कांग्रेस, जेडीयू, एसपी और आरजेडी ने इसको लेकर जो है अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, और विपक्षी सांसदों ने कुल 12 घंटे का समय आवंटित करने की मांग की गई थी, लेकिन ये जो मांग है विपक्ष की ठुकरा दी गई। बिल लोकसभा में आने की बात है। मैं समझता हूं संसदीय इतिहास में, संसद भवन में एक नई इबारत लिखने वाला दिन होगा, और इसमें जो असमानता है, जो ना सुनने का अधिकार जो छीनने का की बात कही गई थी, उसका संशोधन है। मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा लाभ किसी को देगा तो ये मुस्लिम वर्ग के गरीब तबके को देगा, और उनको उनके हक मिलेगा। और इसमें किसी प्रकार की ना तो ज़मीन को छीना जा रहा है और न ही किसी प्रकार का कोई मुस्लिम पक्ष के अधिकार को कम किया जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि विसंगति होने पर न्यायालय को इसकी सुनवाई का अधिकार होगा। अपोजिशन जो है, कांग्रेस है, सपा है, तृणमूल कांग्रेस है, अदर रीजनल पार्टीज हैं, वो मुसलमान में डर पैदा कर रही है। मुसलमान को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमेशा ऑलवेज वक्फ, और हम इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे जो इन्होंने लूट खसूट करी है 70 साल की। बिल आ रहे हैं, उसका मैं पीटीआई के माध्यम से तमाम भारत के नौजवान मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो इसका समर्थन करें। ये भारत के गरीब मुसलमानों के भविष्य के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए बेहतरीन साबित होगा। और ये सरकार आपसे वायदा करती है कि आपके औकाफ में जो चीज़ें आ रही हैं उसको किसी तरीके से बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा। औकाफ की चाहे जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उसके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो वक्फ के लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जिन्होंने ज़मीनों को कब्जा किया है, उन कब्जे से उनको निकाला जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है और कुल 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। क्या कुछ आज हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर? एक तरफ व्हिप भी जारी कर दिया गया है सांसदों के लिए। देखिए, चूंकि ये बिल है, बिल 12 बजे इंट्रोड्यूस केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से पेश होगा, और जब बिल उनको इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन चर्चा का जो 8 घंटे का चर्चा का नियत किया गया, उस चर्चा का जवाब भी किरण रिजिजू ही देंगे। लेकिन जिस तरह से कल देर रात अपोजिशन पार्टी की बैठक हुई शाम में, और इसमें के 22 अपोजिशन पार्टी थी, उसमें साफ कर दिया कि वो डिस्कशन में पार्ट लेंगे, यानी वो चर्चा में भाग लेंगे और चर्चा के दौरान ही अपने आप प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। यानी आज जो डिस्कशन शुरू होगा 12 बजे, उसमें आपको गहमा गहमी दिख सकती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। और ये अपोजिशन पार्टी ने कहा कि हम उसको सेफ पैसेज हम सत्ता पार्टी को लेने नहीं देंगे। यानी इस बिल पर डिस्कशन जोरदार होगा, और देखना होगा जो कि सत्ता पक्ष की ओर से कौन कौन इस बिल पर बोलेंगे तो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अपोजिशन पार्टी की ओर से ये क्लियर नहीं हुआ है कौन कौन इस पर बोलेंगे। जाहिर सी बात है, चर्चा के दौरान आपको हीटेड डिबेट मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि जब जिस समय केंद्रीय मंत्री इस बिल को रखें उस समय काफी शोर शराबा हो, लेकिन आज डिस्कशन होगा 8 घंटे के बजाय 9 घंटे की चर्चा भी हो सकती है। और कमलेश, ये भी कि आज चूंकि ये वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है और काफी लंबे समय से इसका विरोध भी देखने को मिला। ईद के वक्त भी हमने देखा था कि इस तरीके से बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया गया था, और आज वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अलर्ट पर है। हाँ बिल्कुल, पुलिस काफी अलर्ट पे है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
ऐलान किया है मुस्लिमों की जिसका विरोध करें, और सभी जो लाइक माइंडेड एमपीज हैं उनसे भी कहा है कि उनका विरोध करें। तो देखना होगा, क्योंकि 12 बजे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखना होगा क्या रुख अख्तियार करती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। लेकिन सरकार ने दावा ठीक की है जो कमलेश। पसमानदा समाज जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर की कुल 8 घंटे जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। खबरें और भी हैं, देखते रहिए लाइव टाइम्स।